हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने अलजेब्रा का जो है ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लिया था कि किस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग ग्रुप कहेंगे। फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया था और अबेलियन ग्रुप के बारे में भी जाना था। तो आज हम लोग फिर से ग्रुप का कुछ एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन आज हम लोग जानेंगे ऑपरेशन टेबल क्या होता है और उसकी हेल्प से हम लोग किस तरह से किसी भी सेट को अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग ग्रुप प्रूव करेंगे या अबेलियन ग्रुप प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका हम लोग ऑपरेशन टेबल बनाएंगे, ठीक है, और उसको प्रूव करेंगे कि वो एक अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, वही क्वेश्चन हम लोग का है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया हुआ है और इसको हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो है एक अबेलियन ग्रुप होगा। तो अबेलियन ग्रुप का आप लोग को 5 प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, फॉलो करता है। दूसरा ये फॉलो करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरा ये फॉलो करता है आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें होता है एक। और चौथा क्या होता है, तो इसमें जो है इनवर्स एलिमेंट होता है। और 5वां क्या होता है, तो इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑपरेशन टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग जान लीजिए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। सेट मान लेते हैं, कोई भी सेट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है। एक ये बात आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो याद कर लीजिए। अब इसका हम लोग ऑपरेशन टेबल बनाएंगे। ऑपरेशन टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जितना एलिमेंट देता है उससे एक ज्यादा डिब्बा बनाते हैं। ठीक है, 3 एलिमेंट है तो 3 डिब्बा बनाएंगे। ठीक है, और ऑपरेशन टेबल की मदद से हम लोग उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप प्रूव कर सकते हैं जो कि फाइनाइट हो। ठीक है, हम लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो कि इस ग्रुप में एलिमेंट फाइनाइट मोड में उसको कहते हैं हम लोग फाइनाइट ग्रुप, और वैसा ग्रुप जिसमें कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग इनफाइनाइट ग्रुप करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फाइनाइट है, सिर्फ 3 ही एलिमेंट है। ऑर्डर ऑफ अगर हम लोग इस ग्रुप का ऑर्डर लिखे तो 3 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, तो मल्टीप्लीकेशन लिख लिए। फिर जो एलिमेंट है उसको लिख लेंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग ऑपरेशन टेबल को फिल करेंगे। ठीक है, तो मैं अलग अलग से ऑपरेशन टेबल को फिल करता हूं जिससे कि आप लोग को देखने में सुविधा हो। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो 1 इंटू 1 क्या होता है, तो आप लोग को पता हो 1 इंटू 1 1 ही होता है। 1 इंटू ओमेगा ओमेगा होगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ही होगा। यहाँ पे हम लोग कैसे बढ़े, तो 1 और इंटू 1 ये एलिमेंट आया। फिर ये एलिमेंट कैसे आया, तो 1 इंटू ओमेगा। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए ये एलिमेंट बढ़ना है, हम इसको कैसे बढ़ेंगे, तो ओमेगा और ओमेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको बढ़ेंगे। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या, ओमेगा और ओमेगा गुना करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। मान लीजिए इसको हमको भरना है, कैसे बढ़ेंगे, तो ओमेगा और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा इंटू 1 ओमेगा हो जाएगा। फिर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा क्यूब होता है, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे हम लोग। फिर हम लोग यहाँ इस टेबल को भरना है, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 क्या होता है, तो ओमेगा स्क्वायर ही हो जाएगा। फिर ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब मिलेगा। फिर से जब ओमेगा स्क्वायर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा से, ये ओमेगा क्यूब मिलेगा और ओमेगा क्यूब फिर से 1 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप है ओमेगा, यहाँ पे भरना है ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये हम लोग क्या मिल जाएगा, ओमेगा टू द पावर 4। और ओमेगा टू द पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 1 इंटू ओमेगा, फिर से हम लोग को मिल गया ओमेगा। तो ये टेबल को भी हम लोग फिल कर दिए। अब हम लोग को इसको ऑपरेशन टेबल फिल करने के बाद हम लोग दिखाएंगे कि ये क्लोजर होता है, एसोसिएटिव लॉ इसमें होल्ड करता है, ये इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और इसमें इनवर्स एलिमेंट के साथ साथ ये कम्यूटेटिव भी होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूव करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां पे हम लोग को दिख रहा होगा आप लोग को कि जितना एलिमेंट आ रहा है वो सब का सब क्या है, इस गिवन सेट जो था उसी का एलिमेंट है। ठीक है, सिंस ऑल द एलिमेंट in the operation table
आर एलिमेंट ऑफ एस। ठीक है, जितना भी एलिमेंट आया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सारा एलिमेंट इसी का आया हुआ है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एक भी एलिमेंट क्या हुआ अलग नहीं हुआ, जैसे कि कुछ अगर अदर एलिमेंट आया था जैसे कि ओमेगा पावर 5 या कुछ ऐसा मिल जाता जो कि इस सेट में नहीं रहता तो हम लोग कहते हैं ये क्लोज्ड नहीं है। लेकिन सारा एलिमेंट क्या हुआ इसी से मिला हुआ है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि देयरफॉर एस इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन दोनों में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। और यहाँ पर जो भी एलिमेंट हम लोग को ऑपरेशन टेबल में मिला है वो क्या है, या तो रियल है या तो कॉम्प्लेक्स है। हियर ऑल द एलिमेंट्स आर रियल और कॉम्प्लेक्स एंड वी नो दैट associative law holds good in real number, in the set of real number, in the set of real number and complex number। ठीक है, इसीलिए क्या होगा ये एसोसिएटिव भी हो जाएगा। देयरफॉर एस इज एसोसिएटिव। अब हम लोग आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी जो कि है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि फर्स्ट रो जो है हम लोग का फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आया है, जो था सेम वही रह गया। उसी तरह से फर्स्ट कॉलम में भी कोई चेंज नहीं आया था। 1 था तो 1, ओमेगा है तो ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा, यहाँ पर भी 1 है तो 1, ओमेगा है तो ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम वी कैन say that here, तो कौन सा हो जाएगा एलिमेंट, ये 1 आइडेंटिटी हो जाएगा। 1 is the identity element in S। तो S में क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो गया। इतना आप लोग उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आते हैं हम लोग अपने अगले प्रॉपर्टी पर, फोर्थ प्रॉपर्टी पर, जो कि है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट इसमें हम लोग देखते हैं इनवर्स एलिमेंट हम लोग कैसे पता करते हैं। अभी हम लोग क्या देखे कि 1 क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। अभी तुरंत हम लोगों ने तीसरा प्रॉपर्टी में देखा था कि 1 क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया। तो अब हम लोग को चेक करना है कि इनवर्स एलिमेंट है या नहीं। उसके लिए देखना है कि हर एक रो में और हर एक कॉलम में ये 1 आया है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि 1 जो है फर्स्ट रो में भी है, सेकेंड रो में भी है और थर्ड रो में भी। ठीक है, फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में, थर्ड रो में। उसी तरह से 1 फर्स्ट कॉलम में भी है, सेकेंड कॉलम में भी है और थर्ड कॉलम में भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हेयर या ऐसे लिखते हैं, हेयर इनवर्स ऑफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इज, तो 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहां देखते हैं 1 यहां आया है, इसका मतलब ओमेगा जो है ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स है। ठीक है, कैसे चेक करते हैं, तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसमें देखते हैं उसके सामने क्या क्या है। तो ओमेगा का इनवर्स क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसी तरह से एक 1 यहां आया तो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो सॉरी, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, हियर इनवर्स ऑफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज 1 ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर क्या हो गया, इनवर्स प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड कर गया। अब पांचवा और सबसे लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो यहाँ पर ये ग्रुप हो गया, अगर इसको ग्रुप प्रूव करने के लिए देता तो ग्रुप यहाँ पर प्रूव हो चुका है हम लोग का।
लेकिन चूंकि हम लोग को अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है तो एक पांचवा प्रॉपर्टी भी कम्यूटेटिविटी, इसको भी हम लोग क्या करना होगा, प्रूव करना होगा। कम्यूटेटिविटी में क्या होता है, तो ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। लेकिन अब हम लोग टेबल के अनुसार देखेंगे कि टेबल के हिसाब से कम्यूटेटिविटी किस तरह से चेक किया जाता है। तो कैसे चेक करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो ये प्रिंसिपल डायगोनल है उसके अलाउंग जो एलिमेंट, ठीक है, उसके ऊपर और उसके नीचे सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ओमेगा है, नीचे भी ओमेगा है, फिर यहाँ 1 है, ऊपर भी 1 है, ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, सिंस द ऑपरेशन टेबल, यहाँ पर इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन टेबल भी हम लोग कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, या ऑपरेशन टेबल भी आप लोग लिखिएगा तो कोई गलती नहीं है। सिंस द ऑपरेशन टेबल इज symmetrical about the principal diagonal, therefore it is S is symmetric with respect to operation, given operation या multiplication देते हैं with respect to मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या देखें कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचों प्रॉपर्टी होल्ड किया, इसीलिए हम लोग कहेंगे therefore the set S with respect to the operation multiplication is an abelian group। ठीक है, तो ऑपरेशन टेबल की मदद से हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं वो इस तरह से हुआ। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग साबित किए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को। अब हम लोग देखते हैं कि अगर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हो तो उसको ऑपरेशन टेबल की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे। तो उससे आपका कॉन्सेप्ट अगर जो थोड़ा बहुत बचा रह गया है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसमें मैं इतना लिखूंगा नहीं, सिर्फ ऑपरेशन टेबल बना के और आपको दिखा दूंगा किस तरह से ये जो है एक ग्रुप बनाएगा या अबेलियन ग्रुप बनाएगा। ठीक है, तो उसमें मैं सिर्फ ऑपरेशन टेबल बनाऊंगा। तो इस बार जो अगर हम लोग यहाँ पर अगर क्यूब रूट की जगह पर फोर्थ रूट होगा तो यहाँ पर इस बार एलिमेंट क्या होता है, फोर्थ रूट क्या होता है, तो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसका ऑपरेशन टेबल बनाने के लिए उसी तरह से हम लोग करेंगे। क्योंकि 4 एलिमेंट है, हम लोग को 5-5 रो और 5-5 कॉलम बनाना होगा। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 हो गया। इस तरह से 1 2 3 4 और 5, और जो फिर से ये जो दिया हुआ है ऑपरेशन हम लोग को मल्टीप्लिकेशन ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो गया, सारा एलिमेंट हम लोग लिखते हैं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 -1 i माइनस आई। ठीक है, अब इसको हम लोग फिल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 1 × 1 क्या होता है, तो 1 × 1 होता है 1, 1 × -1 -1, 1 × i 1 × -i -i। ठीक है, इस तरह से -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मिलेगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 मिलेगा, फिर -1 को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i मिलेगा, और -1 को -i से मल्टीप्लाई करेंगे तो +i मिलेगा। ठीक है, फिर हम लोग i को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो i मिलेगा, i को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -i मिलेगा, i को जब i से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा -1। ठीक है, ये कैसे मिला, जिस तरह से था ओमेगा क्यूब बराबर 1। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आप लोग को याद रखना, इसी तरह से यहाँ पर याद रखना है कि आयोटा जो होता है वो होता है -1 का रूट अंदर के बराबर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 वो होता है i। तो जब हम लोग i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो √-1 और √-1 होगा मल्टीप्लाई, और ये आंसर आएगा -1। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर -1 हो गया। फिर i को -i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i × i क्या हो गया 1, तो अगर यहाँ माइनस साइन लगा देंगे तो यहाँ पर भी एक माइनस साइन लग जाएगा और ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हम लोग को +1। फिर -i को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -i ही मिलेगा, फिर -i और -1 मिल के बन जाएगा +i, फिर i और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो -i और i को मल्टीप्लाई करेंगे
तो मिलेगा हम लोग को 1 मिला है, ठीक है। और माइनस आई और माइनस आई, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और आई इंटू आई हम लोग निकाले थे, आई इंटू आई कितना आया था, तो -1 आया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पर हम लोग ऑपरेशन टेबल फिल कर लिए। अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये अबेलियन ग्रुप है या ग्रुप है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो पहला प्रॉपर्टी होता है इसका क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसमें जितना भी एलिमेंट आया है सारा एलिमेंट होना चाहिए गिवन सेट का। तो हम लोग चेक करते हैं, 1 है सेट में है प्रेजेंट, -1 भी सेट में प्रेजेंट है, आई भी सेट में प्रेजेंट है, -i भी सेट में प्रेजेंट है। उसी तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट को अगर देखते हैं इसके अंदर का हर एक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द गिवन सेट, देयरफॉर वी से दैट द ऑपरेशन टेबल इज क्लोज्ड या द सेट, इसको कुछ मान लेंगे आई या एस, जो मानना है आपको, एस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द गिवन ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी में आते हैं, एसोसिएटिविटी। तो हम लोग जानते हैं कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर में मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो एसोसिएटिव लॉ होता है वो होल्ड करता है। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन टेबल हम लोग को सारा एलिमेंट मिला है, ये सब का सब क्या है, तो सब जो है हम लोग का या तो रियल है या तो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें भी वो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो इस तरह से हम लोग दो प्रॉपर्टी को देख लिए। अब तीसरा प्रॉपर्टी पे आते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, अगर कोई एक रो और एक कॉलम चेंज ना हो, ठीक है, जैसे पहले था वैसे ही रह जाए, तो हम लोग कहते हैं कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि ये जो ऊपर था वही सेम लिखा गया है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये जो है कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। उसी तरह से फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम जो है उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, 1 था तो 1 लिखा है, -1 था तो -1 लिखा है, आई था तो आई, -i था तो -i। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है ये कैसे पता करेंगे, तो जो रो और जो कॉलम मिला है उसके करस्पॉन्डिंग नहीं कौन सा एलिमेंट है, तो ये 1 एलिमेंट है और यहाँ है -1, तो इसका मतलब है कि 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, फिर से 1 हो जाएगा। तो अब हम लोग चेक करते हैं चौथा प्रॉपर्टी, इनवर्स एलिमेंट इसमें है या नहीं ईच एलिमेंट का। तो हम लोग देखते हैं कि सब जगह 1 प्रेजेंट है, ठीक है, फर्स्ट रो में भी 1। इनवर्स देखने के लिए चेक करते हैं, जो आइडेंटिटी एलिमेंट आया है हम लोग का वो हर एक रो में होना चाहिए और हर एक कॉलम में भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में 1 है, फिर सेकेंड कॉलम भी एक 1 है, थर्ड कॉलम में भी एक 1 है और फोर्थ कॉलम में भी एक 1 है। उसी तरह से फर्स्ट रो में एक 1 है, सेकेंड रो में भी 1 है, थर्ड रो में भी 1 है और फोर्थ रो में भी 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसमें इनवर्स एलिमेंट है। अब किसका कौन इनवर्स है ये मैं लिख देता हूं। तो 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 का इनवर्स हो जाएगा 1, फिर -1 का इनवर्स यहां पर 1 है तो -1 का हो जाएगा -1, फिर i का इनवर्स क्या मिलेगा, 1 यहां पर मिला हुआ है तो i का इनवर्स क्या हो जाएगा -i, ठीक है, i का इनवर्स -i। उस तरह से -i का तो यहां पर 1 मिला हुआ है तो यहां पर -i का हो जाएगा +i, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इनवर्स एलिमेंट भी सबका इनवर्स है। अब पांचवा प्रॉपर्टी देखते हैं, पांचवा प्रॉपर्टी कैसे चेक करते हैं, तो उसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल हुआ इसके अलाउंग, ठीक है, इसके अलाउंग जो एलिमेंट है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिकल है या नहीं है। तो ये हम लोग का हो गया प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल। तो इसके अलावा हम लोग चेक करते हैं, यहाँ -1 है ऊपर और नीचे क्या है -1, सेम एलिमेंट है। उस तरह से यहाँ पे i है और फिर नीचे में i है, ये भी सेम है। फिर यहाँ पर -i है तो यहाँ पर भी -i है, यहाँ अगर i है तो यहाँ क्या है -i आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लगता है कुछ मिस्टेक है, i इंटू यहाँ पर माइनस साइन होगा, माइनस साइन छूट गया है, लगा लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर भी क्या है -i है तो -i है, फिर i है तो यहाँ पर भी i मिला, यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऑपरेशन टेबल है ये क्या है सिमेट्रिकल है, ठीक है। किसके सिमेट्रिकल है, विद रिस्पेक्ट टू द गिवन ऑपरेशन। तो जैसे ही ये सिमेट्रिकल अगर हो जाता है ऑपरेशन टेबल प्रिंसिपल डायगोनल के, तो हम लोग कहते हैं कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि फोर्थ रूट ऑफ योर यूनिटी है उसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड किया और बाकी भी प्रॉपर्टी होल्ड किया, तो ये क्या हो गया, एक अबेलियन ग्रुप प्रूव हो गया।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और आपका कोई सुझाव वगैरह होगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी हो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, जिससे कि मुझे कुछ मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।